एवरीवन, विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, सितंबर का। चलिए करते हैं इसमें। टू टेल यू, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है हमारे पास। दे ओनली फ्यू टॉपिक्स जो हम देखेंगे ऊपर ऊपर से, एंड दैट वी विल कवर हियर। ठीक है, देखो पहला टॉपिक दैट इज योर 2G बायोएथेनॉल। ठीक है, क्या बोलता है ये? ठीक है, देखो क्या है। 2G मतलब क्या है? सेकेंड जनरेशन। इसका मतलब हमको क्या पढ़ना होगा यहाँ पे? जनरेशंस ऑफ बायो एथेनॉल। मतलब वी डू समथिंग कॉल्ड इथेनॉल की ब्लेंडिंग। सो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इथेनॉल की ब्लेंडिंग एंड द जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल। दिस इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट। ठीक है, जनरेशंस क्या होते हैं बायोफ्यूल के, दिस इज इट। 2020 के प्रीलिम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, विल डिस्कस दिस। पहली चीज डिस्कस करेंगे कि तो ये तो एक न्यूज में हो गया ना, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल। इसके अंदर में यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ इथेनॉल। तो हमको ये जानना होगा कि बायोफ्यूल्स क्या होते हैं एंड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन, ये बात करेंगे। तो हमको स्टैटिक में क्या पढ़ना है, ये चीज़, एक कंसेप्ट समझेंगे। नंबर 1 टॉपिक इज योर जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल। ये इसमें क्या है, ये न्यूज़ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? क्रूज मिसाइल। इस पर क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आ भी चुका है रिसेंटली। ये कब आया है? 2023 में आया है। ठीक है, इस पीवाईक्यू आ चुका है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है समझा दूंगा मैं। क्लूज और ड्रग रिपर्पजिंग क्या है? ये कुछ नहीं है। जैसे मान लो किसी कैंसर की ड्रग थी, उसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए काम करे, रीपर्पज़ किया कि उस दवा का काम कुछ और था, अभी उसको किसी और डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज योर ड्रग का रीपर्पज़ करना। ओके, कोई रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं है ये। इसको पढ़ना है, इसका स्टैटिक पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में कुछ खास है नहीं। ये क्या, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा ब्लॉकचेन। न्यूज़ में क्या है, क्यों, कंटेक्स्ट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी ने, मेटी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस यूज किए हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट इज योर बास। यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था पीवाईक्यू में, सास पे पूछा था। ठीक है, सास व्हाट इज इट? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे गूगल ड्राइव, जीमेल, कि उस किसी एक के सॉफ्टवेयर को मल्टीपल कंपनीज यूज कर सके, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लेट्स से कि कोई सर्विस प्रोवाइड, जैसे अमेजन वेब सर्विस है, जिसका सर्वर पे आप लोग वीडियो चलाते हैं। दिस इज व्हाट इज दिस सास, कि उसने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उस पर लोग काम कर रहे हैं। कुल इसने क्या बोला? सॉफ्टवेयर ना यूज करके ब्लॉकचेन सर्विस कर लिया है कि अब ब्लॉकचेन बेस्ड सोल्यूशन बना देगा, उसको दूसरी कंपनीज आके ब्लॉकचेन का काम कर सकती हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ब्लॉकचेन। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक इज योर ब्लॉकचेन। बट ब्लॉकचेन मैं अभी कराऊंगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन आई विल कवर एक अलग से लेक्चर में, जिसमें ब्लॉकचेन समझा दूंगा ब्लॉकचेन होता क्या है, ब्लॉकचेन के क्या प्रूफ वर्क क्या होता है, प्रूफ टेक्नोलॉजी क्या होती है। बट अगर आपको इसको अभी पढ़ना है, देन यू कैन गो टू द PT 365 का वीडियो ऑफ साइंस एंड टेक। वहाँ मैंने बड़े अच्छे समझाया आपको कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, सब कुछ समझाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो या तो आप वहाँ से आया कर सकते हो। हाउएवर अभी मैं इस वीडियो में आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा कि होता क्या है। डिटेल कब पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गई आपके पास। अब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो उसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो रेड लगा दिया मैंने, इंपॉर्टेंट। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट सेक्शन में बताया था कि एंटीबायोटिक्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। और आपको बोला था कि ये चीज़ किसी किताब में नहीं, बट पढ़ लो। आ गया ना, मुझे पता भी नहीं था न्यूज़ में आ जाएगा। दैट्स वाई जो पढ़ाता हूँ कुछ सोच के पढ़ाता हूँ। तो ये न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक बार गो थ्रू कर लो, खुद समझ जाओगे। समझना क्या है कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है, वो समझना है। ठीक है, समझ रहे हो? हेक्सावेलेंट क्रोमियम, ये कुछ खास बात नहीं, न्यूज़ देखो। क्रोमियम को डिस्ट्रॉय करने के लिए दे आर डूइंग समथिंग, कोई टेक्नोलॉजी से कुछ काम कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। गो थ्रू कर लेना, जस्ट गो थ्रू इट। नाउ दिस न्यूज़, वैली फीवर। हमने कितने डिजीज पढ़े हैं? मंकी पॉक्स, कॉलेरा पढ़ा। क्या पढ़ते हैं? डिजीज को फंगल है, बैक्टीरियल है कि वायरल है। ये क्या है? कॉलेरा क्या था? बैक्टीरियल था। मंकी पॉक्स वायरल था। ये कि वैली फीवर क्या है?
इट इज़ अ फंगस। फंगस का नाम क्या है? कॉसी डायोडाइस। नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी फंगल है। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट कि दिस इज व्हाट, दिस इज फंगल। बस डिजीज का इसका ट्रीटेबल है, वेल ट्रीटेबल है, सब ट्रीटमेंट इसकी अवेलेबल है। ठीक है, कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में इसका आउटब्रेक हुआ है। आउटब्रेक नहीं हुआ मतलब कि नोटेबल इंक्रीज हो गया इसके केसेस में। ठीक है, सो दिस इज इट। पीपल टू पीपल ट्रांसमिशन जो है वो रेयर है। इन जनरल क्या होता है कि सॉइल वाइल से कंटेमिनेशन से इसको हम कैच कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि फंगल है। ठीक है, तो मेरा साइंस टेक कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब हम लोग साइंस एंड टेक के, देखो सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करते हैं? साइंस एंड टेक के न्यूज में, राइट। अब क्योंकि साइंस एंड टेक को पढ़ने का कोई स्टैटिक सोर्स है ही नहीं। लक्ष्मीकांत आपके पॉलिटी के लिए है, इकोनॉमी के सोर्सेस सबके पास अवेलेबल है, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, साइंस एंड टेक कहीं मेंशन ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपेरेटिव फॉर अस टू स्टडी साइंस एंड टेक। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको साइंस एंड टेक अभी। एक सेकेंड, आई डू दिस, गिव मी अ सेकेंड। कहाँ से होता है यार? एक सेकेंड। चलिए, तो विल बी स्टार्टिंग विद दिस। एक सेकेंड, चलो। स्टार्ट करें इसको। पहला टॉपिक क्या बोला था? क्या नाम था उसका? क्रूज मिसाइल। क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल। देखो कोई खास बात नहीं, सिंपल सी बात है। रॉकेट को अगर मैंने इस तरीके से ज़मीन से, रॉकेट को इस तरीके से लॉन्च किया है, अगर रॉकेट की ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऐसी होती है, एंड इट कैन बी सरफेस टू सरफेस, इट कैन बी सरफेस टू एयर ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया सरफेस टू सरफेस, कि सरफेस पे लॉन्च किया और सरफेस पे रिसीव किया, मतलब कि जो जहाँ से लॉन्च पॉइंट एंड टारगेट पॉइंट दोनों सरफेस पे है। एक तो ये हो सकता है। एक हो सकता है इसमें एक कंडीशन हो सकती है कि सरफेस टू एयर, सरफेस से लॉन्च किया और टारगेट आपका एयर में है। मेरे कहने का मतलब है कि बैलिस्टिक मिसाइल में होता क्या है कि जब एक बार लॉन्च कर दिया तो थ्रू आउट द मोमेंट, जब तक वो आपकी मिसाइल एयर में है, इसमें कोई इंजन नहीं होता, कोई प्रोपल्शन नहीं होता, इट गोज ऑन इट्स ओन। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल में कोई प्रोपल्शन नहीं होता। एक बार स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग में आपको लगेगा, बाकी आपका जो मिडवे जो है ना, एयर टाइम जब तक रहेगा, जब तक वो एयरबॉर्न रहेगा, तब तक कोई प्रोपल्शन ही नहीं है। दिस इज व्हाट इज योर बैलिस्टिक। क्रूज में क्या होता है? क्रूज में इसका उल्टा हो जाता है। ये क्रूज में थ्रू आउट प्रोपोर्शल होता है, तो इसमें क्या होता है? थ्रू आउट प्रोपोर्शन। तो क्या होता है? मतलब कि हमेशा इंजन जो रहेगा, कुछ ना कुछ समथिंग हैज टू ड्राइव दैट मिसाइल। दिस इज व्हाट में होता है। एक इंटर कॉन्टिनेंटल होता है। क्या मतलब होता है उसका? कि अगर आपकी रेंज ज़्यादा है, मतलब कि आप अगर मान लो 5000 किलोमीटर से ऊपर चले गए, ये यहाँ से यहाँ की जो रेंज है, इसको रेंज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। दिस रेंज इज अगर 5000 किलोमीटर ज़्यादा तो बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल। दिस इज इट। यही वो यहाँ पढ़ाना चाह रहा है। दिखा देता हूँ मैं आपको। सेकेंड चीज़ क्या समझनी है? एंटीबायोटिक्स। यार एंटीबायोटिक किस पे काम करता है? बैक्टीरिया पे करता है। तो पहली चीज़ समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया पे काम करता है। ठीक है, पहली चीज़। सेकेंड चीज में टू टाइप्स। एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब कि नैरो का मतलब क्या होता है? छोटा। और ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड वाला बहुत लंबे ब्रॉड रेंजेस ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगा। नैरो वाला विल एक्ट ओवर द स्मॉल रेंजेस ऑफ बैक्टीरिया, कुछ लिमिटेड बैक्टीरिया के लिए काम करेगा। इसका एग्जांपल ले लो, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। इसका एग्जांपल है एजिथ्रोमाइसिन। ये कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको।
ठीक है, बस दैट्स इट, ये समझ लेंगे। और कुछ समझना है? एक क्रूज बैलिस्टिक समझ लिया है, क्या समझ लिया? और ब्लॉकचेन क्या होता है? देखो ब्लॉकचेन में बेसिकली, ब्लॉकचेन का बेसिक समझा दूं मैं आपको, तो ब्लॉकचेन का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब एक सिंपल भाषा में बताऊं, इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। लेजर का मतलब कि यहाँ पे हिसाब किताब रखा जाए। तो इस लेजर को कोई एक इंसान ओन नहीं करता है। किसी ने पैसे निकाले, किसी ने ट्रांजैक्शन किया, क्रिप्टो में नहीं किया, किसी ने निकाला, किसी ने डाला, वो किसी एक इंसान के पास लेजर नहीं होगा, ये हर कोई इसको ओन कर रहा होगा अपने हिसाब से। दिस इज वर्ड डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज है तो इसके लिए हमारे पास इशू क्या है कि अगर क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन द ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन इज अ लेजर, इस पर क्रिप्टो करेंसी काम कर रहा है, क्रिप्टो का सारा हिसाब इस पर रखा जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि डिसेंट्रलाइज है, मतलब कि कोई एक सेंट्रल एंटिटी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, इसीलिए इस पे आरबीआई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दिस। दैट्स व्हाई आरबीआई ने क्रिप्टो को इंडिया में अलाउ नहीं कर। आरबीआई इज अगेंस्ट द क्रिप्टो, ठीक है। एंड आरबीआई इसीलिए ब्लॉकचेन पे ही बेस्ड अपनी एक करेंसी बना, उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, डिजिटल रुपी, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में, देख लिया। अब हम लोग वापस आए थे, वैल्यू श्योर देख ही लिया है। अब यहाँ आ जाओ, देख यार, आयरन डिप्लोमेसी कुछ खास बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि एकदम ही इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लो, सीन न्यूज़ में है। क्या हुआ, ध्यान में रखो, आयरन डिप्लोमेसी है क्या कि दे आर टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, हार्ड पावर डिप्लोमेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी, राइट, चाइना की डेट डिप्लोमेसी। तो ये चीज़ आपको बेसिकली क्या बोलती है कि यूक्रेन में जब लैंड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो यूक्रेन में क्या होता है कि यूक्रेन से, पोलैंड से कीव जो कि कैपिटल है यूक्रेन का, यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफ़र करने का जो सिस्टम है, लेकर जाने का, वो इससे लेके जाते हैं, ठीक है। रेल फोर्स वन, जैसे एयरफोर्स वन है ना यूएस का, वैसे कुछ रेल फोर्स वन नाम रखा है इन्होंने। दिस व्हाट वी कॉल एज द आयरन डिप्लोमेसी, ठीक है। रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग वर्ल्ड लीडर्स बाय रेल फ्रॉम पोलैंड टू यूक्रेन सिंस द रशियन इन्वेजन 2022, ठीक है, काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी करने के लिए कुछ खास बात नहीं है। वाना बेसिकली इज योर वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड दिस इज नॉर्थ अफ्रीका। कौन सी कंट्री आ जाएंगी इसमें? आ जाएगा आपका वेस्ट एशिया मतलब बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, इराक, यूएई, सऊदी अरब आ जाएगा। और नॉर्थ अफ्रीका में क्या आ जाएगा? इजिप्ट, सूडान, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल, लेबनान, यमन, ये सारे आ जाएगा। मतलब कि वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। इसका हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक डिवीजन, उसको बोलते हैं वाना डिवीजन, which deals with the West Asia and the North Africa region. Why these regions are there? Because these region have the common religion का, क्योंकि सब इस्लामिक रिलीजन्स हैं, इस्लामिक नेशंस हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और बात करें लानीनिया। देखो लानीनिया की बात करेंगे, लानीनिया मेरे को समझाना होगा, विल टेक लॉट ऑफ टाइम, आधे घंटे से समझाने लग जाएगा। लानीनिया, लीनो, सब कुछ कनेक्टेड है। तो आई जस्ट टेल यू कि लानीनिया होता है, सिंपल बात समझ लो कि लानीनिया जब भी होगा, एक बात याद रखना हमेशा के लिए कि लानीनिया होगा दैट इज गुड फॉर इंडियाज मानसून, जब अल्नीनो होगा दैट इज बैड फॉर इंडियाज मानसून। अल्नीनो होगा तो इंडिया में ड्रॉट आएगा, और लानीना होगा तो इंडिया में हैवी रेन होगा। सो लानीनिया विल लीड टू हैवी रेन इन इंडिया, एंड अल्नीनो अगर हुआ तो अल्नीनो विल लीड टू द रेनफॉल कम हो जाएगी, मानसून हमारा ड्रॉट पड़ जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है। दिस इज इट। अब समुद्रगुप्त प्रताप क्या है? समुद्रगुप्त प्रताप इज समथिंग विच इज यूज्ड टू डू व्हाट? अब यहां कुछ चीज इंपॉर्टेंट देख लो। पहली चीज, ये वेसल, एक मिनट गाइस, ठीक है। ये समुद्रगुप्त प्रताप क्या है? दिस इज अ वेसल, समुद्र का वेसल है, ठीक, देख रहे हो। इसका यूज क्या है? ये पहली बार बनाया, इंपॉर्टेंट क्यों पता है? क्योंकि पहली बार इंडिया में बनाया गया ये चीज। काम क्या है? मरीन पोल्यूशन को कम करना। मरीन पोल्यूशन होता क्या है? व्हेन शिप मूव्स, उनसे ऑयल का स्पिल होता है, दैट इज व्हाट इज मरीन पोल्यूशन, ठीक है। ऑयल मरीन पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन बहुत तरह का हो सकता है, बट सबसे बड़ा सोर्स जो है दैट इज योर इसका ऑयल स्पिल, क्योंकि ऑयल तो निकलेगा यहाँ से, दैट इज योर ये चीज। अब एक टेक्नोलॉजी है, उसको बोलते हैं ऑयल जैपर। ऑयल जैपर क्या है? ऑयल जैपर 2-3 साल से न्यूज में इसको देख रहा हूं मैं, ऑयल जैपर, कभी पूछ सकती है यूपीएससी। ये क्या करता है? इट बेसिकली ऑयल को जैप कर लेता है, कैच कर लेता है, तो ऑयल जैपिंग, ठीक है। ये टेक्निक क्या है भाई?
दिस इज अ टेक्निक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बैक्टीरिया को डाल के बैक्टीरिया विल टेक अप द ऑयल। ठीक है, ये हो गया। एक और काम क्या कर सकते हैं हम नैनो बॉट्स बना सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके नैनो बॉट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे बॉट्स, एंड दोज बॉट्स कैन टेक अप दिस ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये मरीन का जो ऑयल पोल्यूशन का जो ऑयल स्पिल का जो इशू है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि मेरे पास अगर मरीन पोल्यूशन है तो बहुत तरीके से होता है, प्लास्टिक पोल्यूशन भी हो सकता है। वन ऑफ द टाइप इज योर ऑयल स्पिल बाय द शिप्स। इस शिप के लिए हमने एक समुद्र गुप्त बनाया शिप। वह शिप का काम ही यही है कि इस ऑयल को क्या करेगा, जैप करेगा। एंड ऑयल जैपिंग टेक्नोलॉजी अगर यूज कर लें, ऑयल जैपिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, इट बेसिकली यूजेस बैक्टीरिया टू कैप्चर दैट ऑयल। ठीक है, एक और तरीके से कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज नैनोबॉट्स कैन ऑल्सो डू दिस। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। रीसेट प्रोग्राम, बस देखो कि रीसेट प्रोग्राम है क्या, स्पोर्ट्स को लेके है रीसेट प्रोग्राम। ठीक है, रिटायर्ड एथलीट को एम्पावर करने के लिए। तो बेसिकली इट्स सोशल एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर द एथलीट्स। ठीक है, उड़ी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया हमने, एक बार देख लो, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखो ट्राइब, हमने अभी तक कितने ट्राइब पढ़े, एक पढ़ा शॉम्पेन ट्राइब, एक पढ़ा धांगा ट्राइब। शॉम्पेन इज इन ग्रेट निकोबार, धांगा इज इन महाराष्ट्र। ये 16 ट्राइब, कहाँ पे 16 ट्राइब, इनको पीवीटीजी का स्टेटस मिला है, उड़ीसा के ट्राइब्स हैं। तो दो चीज ध्यान रखेंगे, 16 ट्राइब इज इन उड़ीसा एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यस, एंड विच मेक्स, इनको पीवीटीजी का स्टेटस देने के बाद अब उड़ीसा हैज बिकम द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी। ठीक है, तो एक टास्क मैं आपको देता हूं, यू हैव वन टास्क, नहीं करोगे मैं अगली बार करा दूंगा, खुद से करा दूंगा। ठीक है, बट ट्राई टू डू दिस, कि पीवीटीजी पता करो कि पीवीटीजी है क्या, व्हाट आर पीवीटीजीज, क्राइटेरिया क्या है पीवीटीजी को डिक्लेयर करने का। जैसे बताया था मैं एससी एसटी डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया क्या होता है, उस तरीके से पीवीटीजी को डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया क्या है वो पता करने की कोशिश करो। ठीक है, और कितने पीवीटीजीज हैं नंबर देखना, सबको रटने की कोशिश मत करना। मैं इसको अच्छे से आपको प्री जब आएगा ना तो कराऊंगा इसको। आई विल टेक 150 टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा आपका, प्रीलिम्स के डे तक चलेगा, हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके वहाँ कवर होंगे। ओके, उसमें ये एक आपका ट्राइबल भी होगा। फिर बात करते हैं कोकोआ ट्री, ये इस साल आपके पीवाईक्यू 2024 का पीवाईक्यू है। पूछा कि कोकोआ का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है, तो था एक था कोट दिवोर एंड घाना। कोट दिवोर को ही बोलते हैं आइवरी कोस्ट, ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आइवरी कोस्ट घाना, आइवरी कोस्ट को ही कोट दिवोर बोलते हैं, एग्जाम में आया था कोट दिवोर एंड घाना। ठीक है, ये इस साल का पीवाईक्यू है। अब तंजौर वीना, तंजौर वीना क्या है भाई, वीना है, वीना को अभी जीआई टैग मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बस ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ खास नहीं, पर फिर भी एक बार देख लो, गो थ्रू कर लेना। बट तंजौर वीना को जीआई टैग मिला है। तो 1-2 बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि इसमें से किसको किसको जीआई टैग मिला है, तो उसमें से एक ऑप्शन में तंजौर वीना आ जाए तो ध्यान रखना। ये सिंपल क्वेश्चन पूछती है कि जीआई टैग पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी, कि जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग की कौन सी बॉडी देती है, किस इंटरनेशनल एग्रीमेंट से इंस्पायर्ड है, इंडिया में देने का प्रोसेस क्या है, और इस साल न्यूज़ में किसको किसको जीआई टैग मिला है। अभी तक जिसको मिला पॉसिबल नहीं याद करना, इस साल न्यूज़ में किसको किसको मिला है वो बोल सकती है कि रिसेंटली किसको किसको मिला है। तो तंजौर वीना को मिला, ये ध्यान रखेंगे, रख लेंगे ध्यान। ओके, इंडोबिस एक बार पढ़ना है इसको, व्हाइट वाला है, कुछ खास नहीं है। कोको ट्राइब बता ही दिया मैंने, 16 ट्राइब देख लेना, पीवीटीजीज है दिखाई दिया मैंने। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और, ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। कृष्णा रिवर के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, कृष्णा की कुछ ट्रिब्यूटरीज, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, इट ओरिजिनेट्स इन द महाबलेश्वर महाराष्ट्र एंड फ्लोज थ्रू विच स्टेट्स, महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर निकल जाती है। ये इसका ये रिवर का कोर्स है। तो महाराष्ट्र से कर्नाटका होके इस तरीके से तेलंगाना होके आंध्र से निकल के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो बताओ ईस्ट फ्लोइंग रिवर की वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इट इज अ
ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर. It is a perennial river or Himalayan perennial river or a peninsula river. It is a peninsula river because it flows over the peninsula plateau और बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उससे के रिवर का फ्लो होता है. तो अभी क्या हुआ, ये कृष्णा रिवर के लेवल में सर्ज हो गया है. ठीक, ये हो गया. उसके बाद बंदीपुर टाइगर रिजर्व इज इन न्यूज. अब आपको ध्यान रखना है, ये तो मैं अच्छे से कराता ही हूँ, कराया हुआ भी है इस साल प्रीलिम्स में कि कितने सारे आपके टाइगर रिजर्व हैं, कितने नेशनल पार्क से, बहुत अच्छे से कराया उसको. वही है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व का है, कर्नाटका में है. दूसरे कौन से, नागरहोल, मधुमलाई. ठीक है, ये सब देख लेंगे. और एक और चीज़ देखो कि पता है क्या, यहाँ पे ये काबिनी रिवर, इससे काबिनी रिवर फ्लो करती है. तो एग्जाम में कल को पूछ लिया आपसे काबिनी रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है, तो यहाँ से कर रही है. ठीक है, न्यूज़ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. एक एलिफेंट को रेस्क्यू किया है तो न्यूज़ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. अब देखो कोन्याक ट्राइब, तो ये हमारी चौथी ट्राइब है, शोम्पेन. इसके पहले पीवीटीजी पढ़ाया और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिस इज योर बेसिकली कोन्याक ट्राइब. कहाँ पे है, नागालैंड में. ठीक है, ये न्यूज़ में है. क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि नागालैंड गवर्नमेंट को कुछ इन्होंने कुछ लिखा है, रिक्वेस्ट किया है कि बेसिकली कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो बाउंड्री लाइन है उसको ठीक किया जाए. कोई बहुत सिग्निफिकेंट न्यूज़ नहीं है बट फिर भी न्यूज़ में है. तो कोन्याक ट्राइब भी है. वो उड़ीसा वाला बहुत न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़ के लिए. क्यों, क्योंकि अभी जस्ट पीवीटीजी डिक्लेयर किया है उसको, तो दैट विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू. उड़ीसा वाला ट्राइब जो है ना, सोरा ट्राइब, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसका न्यूज़ है, क्योंकि जस्ट डिक्लेयर किया है इसको. देखो न्यूज़ के सिग्निफिकेंस से डिटरमाइन होगा कि न्यूज़ आइटम इंपॉर्टेंट है या नहीं. कॉरहोटस पेपरस, ये एक स्पीशी है, मिली है तमिलनाडु में, एक बार देख लो. स्पाइडर है बस. ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है, कुछ नहीं है. ये सब एग्जाम में पूछता नहीं, फिर भी समझ लो जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, कि ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है. कि ब्लैक कोट कौन पहनता है, काला कोट वकील पहनते हैं. तो एक जनरल फियर होता है वकील, पुलिस और जजेस से लेके, तो वही फियर को ये बताता है कि ऑर्डिनरी सिटीजन का जो फियर है इंटरेक्टिंग विद जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, पर्टिकुलर इन द कोर्ट रूम में सब काला कोट पहन के आते हैं जजेस एंड द वकील्स. सो दैट इज व्हाट इज कि कोर्ट रूम का जो फियर है एक नॉर्मल सिटीजन को, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्लैक कोट सिंड्रोम. अग्नि फॉर बैलिस्टिक में समझा दिया मैंने कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है. प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. देखो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है, आपने जीपीटी का नाम सुना है, ऑफकोर्स सुना है. तो चैट जीपीटी 5 है, ये चैट जीपीटी 5 जो बना रहा है उसके प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी. ठीक है, अब जीपीटी 5 में देयर इज यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब ये मैं आपको समझाऊंगा कि जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और नैरो एआई क्या होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एआई, एक नैरो एंड जनरल. ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, नहीं किताब में मिल रही है. ये चीज़ आपको पढ़नी है, पीछे जाकर पढ़ना है. ये न्यूज़ इज नॉट इंपॉर्टेंट. मे बी यूपीएससी कैन आस्क यू प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है, या मे बी नॉट, बट you must know कि what is general AI and narrow AI, because UPSC will expect you to be generally aware of your things and you're using chat GPT. How can you not know कि general और narrow क्या होता है. जब आप गूगल का यूज़ करते हो, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, दे आर नैरो AI. उससे कुछ और पूछोगे बता नहीं पाएगा, उसका लिमिटेड है, दे आर नैरो AI. ये जनरल AI क्या होता है, दे वर्क ऑन द न्यूरल नेटवर्क्स, वो इंसान की तरह सीखते हैं, दे इम्प्रोवाइज, एंड दिस इज व्हाट वाई दे आर कॉल्ड एज द जनरल AI. तो जनरल AI इज वेरी एडवांस एंड नैरो इज वेरी नैरो. तो एग्जाम्पल क्या है, जो गूगल एलेक्सा है दैट इज योर नैरो AI, और जो जीपीटी है, योर डाले है, दिस आर योर स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, दे आर जनरल AI. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको. समझ गए, आगे बढ़ते हैं. एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है, इसको एक बार देखना. टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है समझ लो. देखो टेक्सटाइल में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेक्निकल टेक्सटाइल. मतलब होता है कि ऐसे टेक्सटाइल जो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जैसे मान लो कि लेट्स से कि यहाँ पे फायर रिटार्डेंट यूनिफॉर्म्स, ऐसे यूनिफॉर्म्स में आग लगेगी ही नहीं. तो क्या कहीं ये टेक्सटाइल कहीं कॉटन या जूट से बना है, नहीं, इसको टेक्निकली हमने इसको इंजीनियर किया है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ टेक्निकल टेक्सटाइल. समझ गए. फाइनेंशियलाइजेशन क्या मतलब है इसका. फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, इसमें स्टॉक्स में डील करते हैं, राइट. तो हो क्या रहा है इंडस्ट्री में, हमारे इकोनॉमी में, देयर आर इंडस्ट्रियल सेक्टर, देयर आर फाइनेंशियल सेक्टर. तो ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर इज टेकिंग मोर इंपॉर्टेंस देन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. और इसी चीज़ को ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंशियलाइजेशन हो गया है. ठीक है, बिकॉज वी आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द फाइनेंशियल सेक्टर. द रोल ऑफ द फाइनेंस हैज इंक्रीज्ड इन द इकोनॉमी. दिस इज व्हाट बताया किसने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने बताया कि हमारे इकोनॉमी का फाइनेंशियलाइजेशन हो गया. अब इसका इशू क्या है, ये बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट कर सकता है ये मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स. मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, इन्फ्लेशन, फॉरेक्स रिजर्व्स,
अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। अभी उसको डिस्टर्ब कैसे कर सकता है? अगर आपके पास ज़्यादा आपके स्टॉक में अगर काम हो जाए, ठीक है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है बेसिकली, दीज आर हार्ड एसेट्स, दीज आर फिजिकल एसेट्स। आपके पास जमीन है, रियल एस्टेट है, तो उसकी वैल्यू इतनी डिप्रिशिएट नहीं हो जाएगी, बट स्टॉक की वैल्यू कैन हाई, कैन बी लो। तो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड इज हॉट मनी, दे कैन कम एंड दे कैन गो, सो दे आर वोलेटाइल। तो बेसिकली क्यों ये माइक्रो इकोनॉमिक को, स्टेबिलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकता है? बिकॉज दे आर वोलेटाइल इन नेचर। क्योंकि पैसे को निकालना खींचना इज वेरी इजी, उसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, बट एक बार इंडस्ट्री लगा दी तो उसमें उसको बेचना, उसको लिक्विडेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। दैट्स वाई इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, एंड दिस इज वाई इट इज़ वोलेटाइल, दैट्स वाई इट इज़ अनस्टेबल। एनिमी प्रॉपर्टी कुछ खास बात नहीं है। ऐसी कंट्रीज जो हमारे पास, उनसे हम वॉर पे हैं या हमको उनको एनिमी डिक्लेयर करते हैं, उनकी अगर प्रॉपर्टी है इंडिया में तो हम उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है, वो उसको डिक्लेयर करता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक बार ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखना, फाइनेंशियलाइजेशन टेक्निकल टेक्सटाइल देख लो। अब ये 2 प्लेस न्यूज़ में है, नमीबिया एंड ब्रूनी। दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी। क्या बोल रहा है कि नमीबिया इज प्लानिंग टू कल हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स एंड हिप्पोपोटामसेस टू प्रोवाइड मीट फॉर इट्स पॉपुलेशन। तो हाथी को काट के मीट निकाल रहा है। तो ये न्यूज़ कुछ ऐसी कोई इंटरनेशनल की न्यूज़ नहीं, बट हाँ कह सकते हो कि वाइल्ड लाइफ इससे ये होगा, इंपैक्ट पड़ेगा वाइल्ड लाइफ का, बायोडाइवर्सिटी का। दैट्स वाई आप यहाँ पे न्यूज़ देख लो कि नमीबिया इज ए न्यूज़। और ब्रूने क्यों न्यूज़ में है? कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ब्रूनेस के साथ टाई स्ट्रेंथन करने का एक्सप्रेस किया है अपने इसको इंटेंशंस को। कोई खास बात है क्या? नहीं, एक्सप्रेस ही तो किया है। फिर भी देख लो कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया ब्रूने, इंडोनेशिया के ऊपर है ब्रूने। समझ गए ना यार? बस काम खत्म हो गया, 2 ये हो गया। एंड मेंस के लिए एक टॉपिक आपका है, दैट इज योर वर्टिकल फिस्कल इंबैलेंस। ये मैं समझा देता हूँ आपको क्या न्यूज़ में है। इसको पढ़ना एक बार, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको समझाता हूँ कंसेप्ट क्या है इसका। कंसेप्ट 2 मिनट लीजिए, मैं समझाता हूँ कंसेप्ट क्या है इसमें। गिव मी 2 मिनट्स। एक मिनट गाइस। ठीक है, समझो क्या चल रहा है इसमें। सर मैं बोलता हूं आई हैव समथिंग कॉल्ड एज फेडरलिज्म। जिसमें होता क्या है कि सेंटर और स्टेट की जो पावर है, जो मेरे फंक्शंस हैं, जो पावर्स हैं, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, जो फंक्शंस हैं दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर and the states, and this will also be distributed between the states and the states। ठीक है, तो जब सेंटर और स्टेट की बात करते हैं तो आप टॉप टू बॉटम जाते हो। सेंटर स्टेट, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल, है ना, टॉप टू बॉटम का है, सेंटर टू स्टेट्स। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज वर्टिकल, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल फेडरलिज्म। और जब स्टेट के बारे में बात करते हो, स्टेट आपस में हॉरिजॉन्टल हो गया, एक लेवल पे है, इसलिए इसको बोलते हैं ठीक है। तो हम पावर फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेंटर स्टेट के बीच में तो बोलेंगे वर्टिकल फेडरलिज्म, और जब स्टेट में करेंगे तो बोलेंगे इसको हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म। अब ये पावर फंक्शंस क्या हो सकते हैं? दिस पावर फंक्शन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, दे कैन बी लेजिस्लेटिव इन नेचर, दे कैन बी फाइनेंशियल इन नेचर। एग्जाम्पल देता हूं, स्टेट लिस्ट पे ओनली स्टेट कैन मेक लॉ, सेंटर लिस्ट और यूनियन लिस्ट पे ओनली यूनियन कैन मेक लॉ, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया? शेड्यूल 7, जिसमें कि व्हाट इज गिवन, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। दिस इज व्हाट इज फेडरलिज्म की पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। ओके, फाइनेंसिस में क्या हो जाएगा कि जीएसटी का पैसा सेंटर स्टेट के बीच में बटेगा, स्टेट के बीच में बटेगा। जब सेंटर स्टेट के बीच में बटेगा पैसा, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल फेडरलिज्म। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। समझ गए? अब मैं बोलता हूं कि फेडरलिज्म में डिस्प्यूट आ गया, तो जब सेंटर स्टेट में डिस्प्यूट आया, मान लो गवर्नर के रोल को लेकर कहीं इशू आ गया, तो अभी मुद्दा किसमें, सेंटर स्टेट में लड़ाई चल रही है।
देन इन दैट केस यू विल सी कि वर्टिकल फेडरलिज्म में इश्यूज आए हैं, वर्टिकल इम्बैलेंस बन गया। फेडरलिज्म मतलब कि बैलेंस ऑफ पावर रहे, लेकिन आपने क्या करा, आपने अगर पावर को ऊपर नीचे कर दिया, सेंटर अगर ज्यादा पावर ले गया गवर्नर के थ्रू, लेट से फॉर एग्जांपल इस गवर्नर को बोल दिया एजेंट ऑफ सेंटर है एंड गवर्नर के थ्रू सेंटर इज ट्राइंग टू कंट्रोल द स्टेट्स, इन दैट केस यू विल से कि मेरे पास वर्टिकल फेडरलिज्म का इशू आ गया, दैट इशू विल बी कॉल्ड एज द वर्टिकल इम्बैलेंसेस। समझ गए? अब मैं बोलता हूं कि स्टेट स्टेट में डिफरेंस आ गया। एग्जांपल, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट्स, कावेरी रिवर पर डिस्प्यूट चलता है, स्टेट स्टेट में चल रहा है, यस। तो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस। महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ के स्टेट्स आर डेवलप्ड, छोटा नागपुर इज नॉट डेवलप्ड, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इज नॉट डेवलप्ड, बिहार इज नॉट डेवलप्ड। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देयर इज दिस रीजनल डिस्पैरिटी, तो हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस आ गया। दैट इज व्हाई दीस स्टेट्स आर आस्किंग फॉर द स्पेशल स्टेट्स का कैटेगरी। समझ गए बात को? ये बाद में बात करेंगे अच्छे से, और ये तो इस चैप्टर पे तो 2 घंटे का लेक्चर आ सकता है, ठीक है, इस टॉपिक पे सिर्फ फेडरलिज्म के ऊपर ही। तो इतना कर लेते हैं, बेसिक आइडिया लग जाएगा आपको वर्टिकल और इसमें क्या होता है, ठीक है। सो या दिस इज इट। अब मैंने क्या किया है कि लेक्चर कल आया था आपका, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी, कल ही आ जाता, बट एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करी है मैंने आपके इसके लिए, MCQs। क्या ऐड करा है? MCQs, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? 30 MCQs के अराउंड आपको मिल जाएगा। एवरी वीक यू विल गेट MCQs, जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसी पे UPSC के लेवल के MCQs मिल जाएंगे आपको। कल मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। व्हेन आई मेक द वीडियो यू विल नॉट वॉच द वीडियो, पहले आप उस PDF को डाउनलोड करोगे, देखोगे, एंड देन यू विल अटेम्प्ट द टेस्ट, ठीक है। उसको आप जाके PDF मिल जाएगा, फिर अटेम्प्ट कर लोगे। अगले महीने से हमारा ऐप आ जाएगा, देन यू कैन प्रैक्टिस दैट इन द ऐप इटसेल्फ। ऐप में डेली करंट अफेयर भी आ जाएगा, डेली प्रैक्टिस MCQs भी आ जाएंगे, ओके। तो आप उसको एक मिनी मॉक की तरह निकाल के अटेम्प्ट दोस 30 क्वेश्चंस, ठीक है। अटेम्प्ट दोस 30 क्वेश्चंस। आज का करंट अफेयर पढ़ लिया, इसको रिवाइज कर लेना, फिर 30 MCQ को अटेम्प्ट करना, एंड देन कम टू द कल का वीडियो एंड फिर आके सोल्यूशन देखना उसका। समझ गए? तो क्या करना है आपको? स्टेप 1, वॉच करंट अफेयर वीकली, ठीक है। ये आपको इसका लेक्चर देखना है। स्टेप नंबर 2, इसको रिवाइज करना है, रिवाइज द नोट्स, खुद के नोट्स से कुछ नोट्स बना लेना है आपको, एक्टिव रिकॉल कर लेना है। स्टेप नंबर 3 इज योर, यू हैव टू अटेम्प्ट दोस 30 क्वेश्चंस। या वीडियो पे आना है, वीडियो के पास जाके आपको मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन से निकाल लेना उसका MCQ। एंड स्टेप नंबर 4 इज व्हाट? इज योर, यू हैव टू सी द सोल्यूशन थ्रू यूट्यूब पे। कल मेरा लेक्चर आ जाएगा, उसके थ्रू सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो पहले लेक्चर आ जाएगा, लेक्चर के नीचे में आपका, अभी पहले मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे करने के बाद। इससे पहले लेक्चर जब आ जाए एक बार सोल्यूशन का, तो फिर सोल्यूशन देखो मत, अटेम्प्ट कर लो, अटेम्प्ट करने के बाद फिर आके सोल्यूशन देखो यूट्यूब पे। समझ में आ गया? तब आप बता रहा हूँ, दिमाग में एक एक चीज़ रट जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बाद में। जो ईयर एंड में लगता है करंट अफेयर, जो फोमो होता है ना, वो सब नहीं होगा, ठीक है। तो अभी से करना है इस तरीके से, ट्रस्ट मी, दिस विल टेक केयर ऑफ योर करंट अफेयर्स। आई गिव यू द श्योरिटी कि करंट अफेयर में इस साल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 2025 के अटेम्प्ट में करंट अफेयर आपके लिए सॉर्टेड होगा। आई कैन गिव यू द श्योरिटी, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। जस्ट डू दिस। बहुत हार्डवर्क लगता है बनाने में इसको, सो यूटिलाइज दिस प्रॉपर्ली, ओके। सो आई टेक यू लीव हियर, ठीक है, आई टेक यू लीव हियर, कीप स्टडीइंग, कीप लिसनिंग, बाय बाय, गॉड स्पीड, ओके, बाय बाय।